चलिए अब वीरू के पास चला जाए। निफ्टी रखिएगा स्क्रीन पे प्लीज, फ्राइडे का ट्रेडिंग सेशन रख दीजिएगा, इंट्राडे दिखाइएगा फ्राइडे का। तो फ्राइडे को जाते जाते एक लेट सर्ज आया, अदरवाइज तो ठंडा पड़ा था समीकरण, तो जाते जाते दमखम दिखा गया भारतीय बाजार। और फ्राइडे को चर्चा ये हो रही थी कि 24,200 के आसपास आपको अपने लॉन्ग्स पिकअप करने हैं, क्योंकि वहां पे तगड़ा ओआई अट्रैक्ट कर रहा है इंटरेस्ट। तो 24,200 पे अगर आपने लिया होता तो इवेंचुअली बढ़िया रिवॉर्ड दे दिया था जाते जाते इंडियन इक्विटी मार्केट्स ने, निफ्टी ने। वीरो गुड मॉर्निंग, क्या कहता है वीकेंड का डेटा रीडिंग और क्या कहता है मूड माहौल, कैसे अप्रोच करा जाए निफ्टी को, निफ्टी बैंक को आज मंडे के दिन? गुड मॉर्निंग आशीष। देखिए आशीष, फ्राइडे को फर्स्ट हाफ और इनफैक्ट 1 बजे तक का जो प्राइस डैमेज था वो स्पॉन्सर था एचडीएफसी बैंक। एचडीएफसी बैंक ने 10 डेमा तोड़ा, 20 डेमा तोड़ा, पुट राइटर्स के कन्वर्शन जोन को तोड़ा, कोलैप्स होके डे लो के नज़दीक बंद हुआ, उसने डैमेज कर दिया। बट 12 बजे के बाद जो कमान संभाली रिलायंस ने, रिलायंस डे हाई ऑल टाइम हाई, एसबीआई डे हाई जोन पे बंद हुआ, निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स डे हाई पे बंद हुआ। तो एक कोलैप्स होती हुई फोर्स के अगेंस्ट 3 बहुत स्ट्रांग फोर्स खड़ी हुई थी। और क्योंकि इस हफ्ते अर्निंग सीजन भी स्टार्ट होगा, एक और चीज़ याद रखिएगा, निफ्टी आईटी एक बहुत स्ट्रांग सप्लाई पॉइंट पे है हिस्टोरिकली अपने 3 प्रीवियस रेजिस्टेंस को देखते हुए। 37,800, 37,900, 38,000 के ऊपर इसका ट्रेवल करना ये निफ्टी को और पुश दे सकता है। कहने की बात यह है कि तराजू के दोनों तरफ अगर आप देखें कुछ ना कुछ है, एक तरफ एचडीएफसी बैंक लेकिन दूसरी तरफ रिलायंस, एसबीआई और निफ्टी आईटी। मैं इस सेशन को कैसे अप्रोच करूंगा, वो जो ट्रेड हमने 2 बजे भाषण में बात कर रहे थे आशीष, गजब बात थी कि 24,200 पे गजब पुट राइटिंग थी उस पुट में, और क्योंकि वो वीकली कॉन्ट्रैक्ट के फर्स्ट डे का मैसेज था, एक रिवर्सल ट्रेड वहां से मिला। अब कैसे अप्रोच करें? अगर आप वो सिर्फ निफ्टी पे था, निफ्टी बैंक पे नहीं था, कतई भी नहीं था। अब अगर आप निफ्टी को देखें जो आज के स्टैट्स है आशीष, उसमें प्लेसमेंट क्या कहती है कि एफआईएस ने 1241 करोड़ रुपए की बाय की, 1651 करोड़ का अगर आप देखें डीआईएस का सेल था। डीआईएस बीते हफ्ते सेल मोड में रहे हैं, उन्होंने सेल बटन बार बार प्रेस किया है। 496 करोड़ रुपए का एफआईएस ने इंडेक्स बेचा, लगभग 10,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग काट लिए, 2500 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट भी काटे, 330 करोड़ रुपए का स्टॉक फ्यूचर बेचा, यहाँ पे 29,000 कॉन्ट्रैक्ट शॉर्ट, 29,000 कॉन्ट्रैक्ट लॉन्ग भी काटे। अब आइए आज की प्लेसमेंट पे। याद रखिएगा इस पूरे वीक में जिसका कमेंसमेंट वीकली कॉन्ट्रैक्ट का शुक्रवार को हुआ, एक क्लियर कट मैसेज है 24,200 लेके आइए जरा पुट राइटर्स। स्ट्रॉन्ग कॉल राइटर्स 2 बजे के बाद के पुलबैक को देखने के बाद वो परसिस्ट करते हैं 24,500 पे, और सबसे स्ट्रॉन्ग पुट राइटर खड़ा है 24,200 पे, अलॉन्ग विद 24,300। पिरामिड्स में आप देखेंगे तो आई थिंक वाकई आपको इन पुट राइटर्स के कन्वर्शन को थोड़ा सा सैल्यूट करना पड़ेगा, और जिसने आखिरी में 150 पॉइंट का रिस्पॉन्स भी दिया, पुल बैक भी दिया शुक्रवार में क्लोजिंग में। आप जरा पिरामिड्स को देखिए आशीष, ये क्लियरली आज के इस ट्रेड जोन को डिफाइन कर रहे हैं। मेरी अप्रोच क्या रहेगी, बेस लेके आइए स्क्रीन पे। देखिए इंडेक्स टर्बुलेंस से भरा रहेगा, स्पेशली ये क्रॉस कॉम्बिनेशंस और अर्निंग सीजन के चलते। 24,254, 24,191 ये निफ्टी का बेस वन है। मैं अभी भी आई थिंक ये कहूँगा कि अगर डिप मिले तो कैलकुलेटेड रिस्क इसके आसपास ले फॉर ए बाय ट्रेड। बट बेस वन अगर इस वीकली कॉन्ट्रैक्ट में टूटता है, देन ए स्विंग एंड ए शॉर्ट ट्रेड विल वर्क फॉर ए पॉसिबल टारगेट ऑफ 24,076, 24,010। बट बेस वन तक सिक्योर्ड है। बेस वन के ट्रेड को पिक करने का अगर आप ले रहे हैं तो वो टेस्ट होगा, उसका फर्स्ट पिवट पॉइंट है 24,351 पे, ट्रेड चेक कीजिए। अगर ये जोन पार होता है तो स्विंग टुवर्ड्स 24,384, 404 पॉसिबल है। अगेन ये ट्रेड को चेक करने का पॉइंट होगा। नहीं कट रहा है, बुक एग्जिट। बट 404 के ऊपर का मतलब है कि बाजार एक्यूट स्ट्रेंथ दिखा रहा है। इन दैट केस 438, 473 लुक्स पॉसिबल। एज ऑफ नाउ यहीं तक के कमेंट्स करूंगा। निफ्टी बैंक देखिए, यहाँ पे मल्टीपल क्रॉस कॉम्बिनेशन है। एचडीएफसी बैंक सिंक होता हुआ, निफ्टी पीएसयू बैंक अच्छा करता हुआ, एसबीआई, कैनरा बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा एक लीड लेते हुए। तो क्रॉस कॉम्बिनेशंस में इंडेक्स को ट्रेड करना बहुत मुश्किल होता है। बेटर है अगर स्ट्रेंथ पे फोकस करना है तो फोकस ऑन निफ्टी पीएसयू बैंक इंडेक्स, मतलब अल्टीमेटली स्टॉक फ्यूचर्स। अप्रोच करेगी देखिए, यहाँ पर अभी भी क्लियरली
53,000 पे सबसे बड़े कॉल राइटर्स बैठे हैं। 53,000 पे, 52,800 पे, 52,700 पे और नीचे 52,500 पे और 52,000 पे पुट राइटर्स बैठे हुए हैं। स्क्रीन पे जाके बेस लेके आइएगा। देखिए, मैं हालांकि वकालत नहीं करूंगा आपको कि आप इंडेक्स को इस वक्त निफ्टी बैंक को हाथ लगाएं, क्योंकि बहुत क्लियर थॉट्स नहीं है यहाँ पर। ओनली फॉर रिस्की ट्रेडर्स, बेस 1 स्पेशली याद रखिएगा, टिल द टाइम वी हैव 52339 121 बाय ऑन डिप्स काम कर सकता है, बट एक्सट्रीमली रिस्की ट्रेडर्स के लिए। नो शॉर्टिंग थॉट्स टिल वी हैव 51997 ऑन द डाउन साइड। एक और बात कह रहा हूं यहां पे, अगर 51,997 टूटता है तो निफ्टी बैंक टेस्ट करेगा 52,641, 52,710, विच इज 20-day एक्सपोनेंशियल मूविंग एवरेज। इन दैट केस अ शॉर्ट ट्रेड विल वर्क। बट जब तक हम बेस 1 की ट्रेजेक्टरी को पिक कर रहे हैं फॉर ए लॉन्ग ट्रेड, आपका एग्जिट जोन उस ट्रेड को लेकर वो परसिस्ट करता है 52,867 और 52,973, यानी RS1। इस जोन में उस ट्रेड को निपटाना है। निफ्टी बैंक के लिए एज ऑफ नाउ 973 एंड 53,080 एक बहुत मुश्किल ट्रेजेक्टरी है। कहने का मतलब ये है, मैसेज ये है कि ये एक पॉसिबल शॉर्ट जोन भी हो सकता है, बट हमारे पास एक क्लियरेस्ट ट्रेजेक्टरी है 52,000 ऑन द डाउन साइड और 52,900 53,000 स्ट्रॉन्ग सप्लाई जोन निफ्टी बैंक के लिए। ज्यादा क्लियर थॉट्स आशीष निफ्टी को लेके हैं, कंसिडरिंग SBI, HDFC बैंक, निफ्टी IT और साथ ही साथ रिलायंस। आशीष।